हाँ जी, आप सबका स्वागत है अपने नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं इनवेरमेर से वैंकूवर की ओर। और मैं जो ये हाईवे इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इस हाईवे को भी कवर कर सकूँ, क्योंकि हाईवे 3 पे जो है अभी फ़िलहाल वाइल्ड फायर का पूरा वेदर हुआ पड़ा है। जैसे आप देख रहे हैं व्यू में पूरा धुआं हुआ पड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा धुआं आपको दूर दूर से अगर दिख रहा हो तो पहाड़ियाँ भी आज नहीं दिख रही, नहीं तो यहाँ से क्लियर पहाड़ियाँ दिखती हैं, वो नहीं है आज व्यू। और मैं जा रहा हूँ इनवेरमेर जाकर सोऊंगा और सुबह जो है अपनी जर्नी की शुरुआत करूँगा। फ़िलहाल अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं अच्छे अच्छे व्यू के साथ। इस रूट पे भी व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं और वाइल्ड फायर के ऊपर भी है ना, मैं थोड़ी सी और बात करूँगा आपको और बताऊँगा कि जब वाइल्ड फायर होती है तो हमारे पास ऑप्शंस कैसे होते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई हाईवे खुला है या नहीं खुला है। अभी फ़िलहाल मैंने विंडशील्ड पे कैमरा नहीं लगाया, मैंने सोचा इस एंगल को भी कवर कर लिया जाए, इस एंगल से भी आपको जो है व्यू दिखाया जाए कि कैसा होता है हमारा व्यू। और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं इनवेरमेर की ओर। मैंने अपना लोड पिकअप कर लिया है और लोड पिकअप करने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधा वैंकूवर। बट अपने पास बुक इतनी है कि हम सिर्फ अभी इनवेरमेर तक जा सकते हैं और फिर इनवेरमेर से जो आगे की अपनी जर्नी होने वाली है वो होगी रात को 1 बजे। सो कुछ ये रहने वाला है, ये वाली ब्लॉग में ये कुछ रहने वाला है अपने इस ब्लॉग का व्यू। तो अब कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है जैसे आपको फ्रेम में दूर जो है ना थोड़ा थोड़ा फिर धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये जो हवा में धुआं है भाई, ये है वाइल्ड फायर जो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के टाइम पे। इस टाइम पे भी देखा जाए तो कहते हैं अराउंड 200 से ज़्यादा एक्टिव वाइल्ड फायर है कनाडा के अंदर। 200 से ज़्यादा मतलब अब ये वाइल्ड फायर को कैसे एज अ स्पॉट जो है उसको गिनते हैं कि इतने स्पॉट में इतने एरिया में, ये उसे मेजर करते हैं हेक्टर में, कितने हेक्टर में फैली हुई है। एक वेबसाइट है जिससे हम चेक करते हैं रेगुलरली कि हमारा जो हाईवे है, हमारा जो रूट है वो तो नहीं इफ़ेक्ट हो रहा है वाइल्ड फायर के। अगर हो रहा है तो वो लोग वहाँ पे अपडेट कर देंगे कि भाई ये वाला हाईवे मत लेना। सो फ़िलहाल अब जब कोई भी कैलगरी की तरफ जा रहा है तो वो मोस्टली हाईवे 5 लेगा। हम लोग जाते हैं बार बार क्रैनब्रुक या फिर इनवेरमेर जाते हैं। तो इनवेरमेर पहुंचने के 2 ऑप्शन है, हाईवे 5 भी है और हाईवे 3 भी है। हम हाईवे 3 हमेशा लेते हैं क्योंकि उस पर पास ज़्यादा ज़रूर पड़ते हैं, बट वो ही सबसे फास्टेस्ट रूट है क्रैनब्रुक पहुंचने का, इस साइड पहुंचने का। तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अभी पिछले 2 दिन से हाईवे बंद था तो उसकी वजह से हमको जो है अपना रूट पूरा बदलना पड़ा। अक्सर ऐसा होता है कि वेदर के हिसाब से अपना रूट जो है वो बार बार चेंज होता है और करना पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, वहां तो बस साइड में पार्क लगाओ, व्यू के नज़ारे लो। अगर व्यू अच्छे हैं पर कोई अच्छी जगह ढूंढ लो भाई जहाँ पे आप पार्क लगा सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक लाइन में फंसे होते हैं, रोड बंद किया होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता भाई साइड में पुल कर लो, सो जाओ। आपको अपने आप कभी कभार उठा देते हैं आकर कि भाई चलो ट्रैफिक चल पड़ा है। अब वाइल्ड फायर के केस में ऐसा है कि वाइल्ड फायर जब लगती है तो उसकी वजह से जो हाईवे बंद रहता है भाई, वो लाइनअप नहीं लगवाते, वो लोग कहते हैं वापस चले जाओ बस। और पहले से ही उन लोगों ने ना वेबसाइट पे भी अपडेट किया था, साइंस भी आती है जब आप ख़ास वैंकूवर से इस तरफ आ रहे हैं तो ऐसा कुछ रहता है वाइल्ड फायर के दौरान। अभी पिछले 2 दिन से हाईवे 3 बंद था तो मैं ले रहा था हाईवे 5 मेरिट तक, और मेरिट में भी भाई इतना धुआं है, आप चेक कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके ड्राइव विद सुख पे मैंने वहाँ पे रील शेयर की है, मैंने यूट्यूब पे रील शेयर की है कि मेरिट में भाई कितना धुआं है, कैसा व्यू चेंज हो चुका है। सो कल भी हम मेरिट से ही जाने वाले हैं। अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इनवेरमेर से जाऊँगा गोल्डन, और गोल्डन से फिर हम वापस पड़ेंगे हाईवे 5 के ऊपर, और हाईवे 5 से अपनी जर्नी रहने वाली है वैंकूवर की। मैंने सोचा ये पार्ट मैंने कवर नहीं किया है अपने कोई ब्लॉग में भी, तो क्यों ना इसे इस बार कवर किया जाए। इनवेरमेर की ड्राइव मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं ये ड्राइव ज़्यादा लाइक करता हूँ इन केस के, जैसे हाईवे 3 हम लोग जैसे वापस जाते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं आता जितना मुझे ये एरिया पसंद आता है, क्योंकि इसका व्यू जो है भाई वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी हम इन्वेयरमेर की तरफ जा रहे हैं और व्यू थोड़ा चेंज हो चुका। मैंने बोला आपको ये भी दिखाऊं, सोचा कि ये देखिए यहाँ पर जो है ग्रास की फार्मिंग हो रही है, एक तरह से घास उगाई जा रही है। इसे सुखाते हैं, जब सूख जाती तब इसे काट लेते हैं और इसे अपने कह सकते हैं कि विंटर के लिए जिन में फार्मिंग है, जो फार्मिंग करते हैं, डेयरी का काम है, उन्हें जो है पोर्क इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, बीफ इंडस्ट्री भी है, तो घास जो है वो वहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है। और व्यू जो है वो क्या हो चुका है कि धुएं की वजह से दूर दूर तक ना जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है। अभी मैं एक छोटे से टाउन से गुज़र रहा हूँ, उसका नाम है कैनन फ्लैट्स, और मेरे राइट साइड जो है वो है जा रही है कोलंबिया लेक। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये एक छोटा सा टाउन है जो पड़ रहा है मुझे जब मैं क्रैनब्रुक से इन्वेयरमेर की तरफ जा रहा हूँ। राइट साइड में जो लेक है यार, उसका पानी का कलर भी बड़ा डिफरेंट है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कहीं स्पॉट मिल जाए रुकने का, तो मैं रुक कर आपको ये चीज़ दिखा सकूँ। पर फ़िलहाल अभी रोड के आसपास मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे अगर कहीं मुझे थोड़ी सी भी जगह मिलती है रुकने की तो मैं ज़रूर रुक कर आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यार राइट साइड वाला जो व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और हरियाली है यहाँ पर, क्योंकि पानी लेक के पास में है, तो ये घास वाली खेती, अलग अलग खेती जो भी है ये वो करते हैं। आपको जैसे हे में वेयर हाउस दिखाई दे रहा होगा आपने राइट साइड में, वेयर हाउस मतलब ऐसा शेड लगाया हुआ है और ऐसे ये लोग घास को जो है विंटर टाइम के लिए बचा कर रखते हैं कि विंटर टाइम पे जब घास नहीं उगेगी, सारी तरफ बर्फ़ होगी, तो जो डायरी का काम करते हैं या जिन्होंने बीफ का काम करना है उनके लिए जो है वो अपने जो गायें रखी है या कोई भी जानवर है जो घास खाता है उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। घोड़ों के लिए भी ईजी हो जाता है, बहुत लोग इन्हें यहाँ से ख़रीद कर भी लेकर जाते हैं। और राइट साइड में ऐसा है कि एक साइड पूरा ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे साइड में लेक है और अब साइड में खेत है और यहाँ पर साइड पे रोड भी है। सो ऐसा कुछ व्यू है। मुझे पता नहीं, शायद मेरे वाइड एंगल में ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा होगा आपको। राइट साइड में नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लेक तो थोड़ी सी नीचे, लेवल उसका थोड़ा सा नीचे है और उसकी वजह से मैंने मैप खोला हुआ है एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं मैं रुक सकूँ तो आपको वो व्यू भी दिखा सकूँ। तो मुझे मौका मिल गया, यहाँ पर साइड में पार्किंग थी और मैंने सोचा यार आपको व्यू भी दिखाऊं। और ये जो बोर्ड आप देख रहे थे पहले, ये वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कोलंबिया वैली में कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं आप एज अ टूरिस्ट अगर आ रहे हैं। और यहाँ से जो व्यू था वो रिकॉर्ड करने लायक था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए आपके लिए। एकदम शानदार व्यू। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, देखिए अभी भी धुंध सी है क्योंकि धुआं वाइल्ड फायर का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है इस एरिया में भी। इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है पर लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं। ये लेक का नज़ारा, वो पहाड़ पीछे और उन पहाड़ों के बाद अल्बर्टा की जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है और कुछ ऐसा व्यू आता है। और इस खूबसूरत व्यू के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ट्रिप में। और पहाड़ देखिए यार कैसे आ गए यहाँ पर, मिट्टी वाले। आपको वो दिखा रहा था मैं कि ये पहाड़ यार कैसे बने होंगे। देखिए ऐसे पूरा मिट्टी का पहाड़ है और उस पर भी पेड़ उगे हुए हैं और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से जो है दो हाईवे हो जाते हैं, हाईवे थोड़ा एक अलग हो जाता है 93 जो हॉट स्प्रिंग को जाता है और हम लोग सीधे जाएंगे इसी हाईवे के ऊपर इन्वेयरमेर तक। सो ये कुछ रहने वाला मेरा प्लान कि इन्वेयरमेर में जाकर मैं जो है अपनी 8 घंटे की स्लीप वो पूरी करने वाला हूँ और फिर उसके बाद जो है अपनी जर्नी दूसरे दिन की रात को 1 बजे उठकर स्टार्ट करेंगे भाई। थोड़ा सा ज़्यादा ही अर्ली है बट करना पड़ता है, यही जॉब का हिस्सा है। उस टाइम पे अंधेरा बहुत होगा, व्यूज़ इतने कुछ आएंगे नहीं, बट
जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हम लोग मेरिट के थ्रू जा रहे हैं। तो भाई मेरिट में कल ही मैं मेरिट से आया हूँ और मेरिट के अंदर धुआं बहुत था। मेरी एक रील भी अपलोड की है मैंने इसी यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं जाकर कि क्या हाल हुआ पड़ा है वाइल्ड फायर की वजह से पूरे उस एरिया के अंदर। और ये हम पहाड़ से बिल्कुल पास से जाता हुआ अपना हाईवे, देखिए कितना क्लोज़अप हो गया अपना। लो जी, बिल्कुल पास से निकल रहे हैं। और ये इसके साथ जाता जाता पूरे ट्विस्ट और टर्न के साथ ये देखिए। और राइट साइड अपने पूरे एक लेक है, लेफ्ट हैंड साइड ये कुछ चल रहा है और व्यू है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई देने स्टार्ट हो गई होंगी क्योंकि दूर से ये जो थी दिख नहीं रही थी, बट अब जैसे जैसे हम हाईवे पे इनके पास से जा रहे हैं तो वो क्या है कि उनका पूरा व्यू जो है वो पूरा नज़र आने लग गया है। और कितने ऊंचे पहाड़ हैं, आप इमेजिन करिए कि ये सब पार करके ही कैलगरी की शुरुआत होती है। सो जो कैलगरी जाते हैं वो ये सारे पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं। हाईवे 5 जो है वो इनके थ्रू ही जाता है। तो मैं बेसिकली कहूँगा कि ये लास्ट जो लाइन है पहाड़ों की, इसके बाद कैलगरी की शुरुआत हो जाती है और वो एकदम प्लेन एरिया है। एकदम ऐसे लैंडस्केप बदल जाएगी, एकदम से हरियाली चली जाएगी, पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा पूरा एरिया। और जो बीसी का एरिया है, जितना बीसी का एरिया है वो सारा ही कुछ इस तरह के व्यू के साथ है। पूरा का पूरा जो बीसी है वो इतना ही खूबसूरत है। मैं पहुंच गया हूं अपनी इनवेर वाली लोकेशन, इनवेर मेयर में जो अपनी लोकेशन है आज रात के लिए जहां हमने सोना है, अपनी बुक रीसेट होगी, वहां पर आ चुका हूं। मेरी ट्रक की जो है ना लाइट वो प्रॉपर चल नहीं रही है, फ्यूज़ उड़ा रही है, वो चेक करूँगा यहाँ पर रुक कर। और जो अपना ठहराव है वो यहाँ है और सुबह हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी फिर यहाँ से अराउंड 1 बजे। तो इस सीरीज़ को जो इस ब्लॉग को इन्वेयरमेंट से जो वैंकूवर जा रहा है इसको मैं यहाँ पॉज करता हूँ और फिर सुबह स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग कह लो, मिडनाइट कह लो। रात के तकरीबन बज चुके हैं 2 और मेरी बुक जो थी वो रीसेट हो चुकी है और हम जाने के लिए तैयार है। मैंने प्री ट्रिप में डाल दी है बुक, सब ट्रेलर वेलर चेक कर लिया है। हम अपनी डेस्टिनेशन वैंकूवर के अंदर पहुंचेंगे 10 बजे। 10 बजे दिखा रहा है पर सब हिलें क्रॉस करने के बाद, सब पासेस क्रॉस करने के बाद 10:30-11 बजे का एस्टीमेट है मेरा। और वैसे हम रुकते हुए जाएंगे, अपने व्यूज़ जो है वो कलेक्ट करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो उसकी वजह से जो है अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। फ़िलहाल मैं इस यार्ड से निकलता हूँ और मैंने प्री ट्रिप तो कर ली है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ा बहुत और टाइम डाल दूँ प्री ट्रिप के ऊपर तो इनफ हो जाएगा। व्यू जो है वो कुछ ऐसा रहने वाला क्योंकि अभी बाहर अंधेरा है। सुबह 4:30 बजे जो होगा वहाँ से लाइट आने शुरुआत हो जाएगी, सनराइज़ हो जाएगा और व्यूज़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक हम गोल्डन भी पहुँच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली और वहाँ से कॉफ़ी उठाने के बाद भाई अपना सफ़र जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने सफ़र में आगे बढ़े जा रहा हूँ हाईवे 95 के ऊपर। बहुत ही सुनसान सा रोड है क्योंकि भाई रात के टाइम पे इस रोड पे ज़ीरो ट्रैफिक है। कोई बड़ा ट्रक नहीं, कोई कार नहीं, मुश्किल से 2 कारें मिली है मुझे और कुछ भी नहीं दिखा है इस हाईवे के ऊपर। हिरन आ रहे हैं आगे क्योंकि ट्रैफिक कम है। एकदम से जब लाइट पड़ती है तो रोड पे घूम रहे होते हैं और एकदम से ना वो डर जाते हैं और आपके ट्रक के सामने आ जाते हैं। वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि 80-90 पे रहूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैं गोल्डन तक जाऊँगा और गोल्डन से हमारी जर्नी जो है वैंकूवर की तरफ वो हाईवे 5 पर हो जाएगी। और हाईवे 5 जो है वो बहुत सारे ट्रक यूज़ करते हैं जब वो टोरंटो कैलगरी से आते हैं, बिकॉज़ वो मेन हाईवे है जो वैंकूवर को कैलगरी से कनेक्ट करता है। अब फ़िलहाल क्लोना से मेरिट जाएंगे। जब मेरिट जाएंगे वहाँ पर आजू बाजू वाइल्ड फायर है हाईवे 1 के ऊपर, उसकी वजह से जो था ना पूरा धुआं हुआ पड़ा था
और वो चीज़ आज देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले बारिश भी पड़ चुकी है, गीला गीला दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश पड़ी है, उसकी वजह से शायद धुआं निकल जाए तो अच्छी बात है अपने लिए, और भी व्यू क्लियर हो जाएंगे। और अगर धुआं होगा तो मैं वो भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ से जो है मैं गोल्डन तक जाऊँगा, वहाँ पे ट्राई करूँगा कि एक ब्रेक लूँ और फटाफट जो कॉफ़ी या चाय कुछ भी लेना हो वो लेकर आगे बढ़ूँ। और भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है, व्यू आने लग गए हैं और वेदर भी एकदम सही हो चुका है। मैंने पीछे रेवलस्टॉक रुका था, कॉफ़ी उठाई, बहुत रात थी, बहुत अंधेरा था, अभी दिन चढ़ने में टाइम था, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो है दिन में करूँ, कि व्यूज़ दिखाऊँ आपको। राइट साइड में लेक जा रही है, कलोना की तरफ जा रहा हूँ, हाईवे 1 के ऊपर हूँ अभी फ़िलहाल, और सफ़र में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्मोक जो है वाइल्ड फायर की वो बहुत दिखने को लगेगी, तो अगर आप वेदर अच्छी तरह से देख रहा है आपको स्क्रीन के अंदर, तो आप दूर तक देखेंगे तो आपको एक लेयर दिखाई देगी। वो जो लेयर है वो स्मोक के कारण क्लाउड्स बन चुके हैं और ये पूरा एरिया जो है इफेक्टेड है वाइल्ड फायर से। अब जैसे जैसे हम कलोना से आगे मेरिट के अंदर एंटर करेंगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे जो वाइल्ड फायर का जो धुआं है वो किस तरह उस विजिबिलिटी को ख़राब कर रहा है, जहाँ मेन पूरा ट्रैफिक हाईवे से थ्रू जाता है। और ये जो ड्राइव है, मैंने कल भी वो जब हम आ रहे थे क्रैनब्रुक से, ये वाली ड्राइव मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ज़बरदस्त होती है ये। और इसमें व्यूज़ आते हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, बड़े टाउन हैं। अपना रुकना थोड़ा सा लिमिटेड होता है क्योंकि अपने पास बुक पूरी होती है, लॉग बुक के हिसाब से जाना पड़ता है। पर कई बार ऐसा होता है कि लॉग बुक हमारे पास ज़्यादा होती है तो हम लोग रुकते हैं, व्यू चेक करते हैं, अगर कोई रुकने की जगह है तो। अगर आप कार में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर एक ट्रक के साथ, एक 54 फीट ट्रेलर के साथ आप बहुत लिमिटेड स्पेस जो है पार्क करने के लिए वो आपको मिलती है इस रूट पे। और उसकी वजह से जो है हम रुककर व्यू नहीं दिखा सकते। यहाँ खड़ा होकर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं यहाँ पे कहाँ साइड पे लगाऊँ, तो साइड पे लगाने की जगह नहीं है। पर ज़्यादातर मैं ट्राई करता हूँ कि जहाँ पर मुझे 5 मिनट भी रुकने का टाइम मिले मैं उसे रिकॉर्ड करूँ। कल भी मैं रुका था अपने एक छोटा सा टाउन था, जब हम क्रैनब्रुक से चले थे, वहाँ भी लेक राइट साइड में थी, यहाँ भी लेक राइट साइड पे है भाई। कन्नो नाम का एक छोटा सा टाउन है, उसके थ्रू जा रहे हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ सैल्मन आर्म, बड़ी छोटी सी सिटी है ये भी, हाईवे 1 के ऊपर, बड़ी खूबसूरत। और जो व्यू इनको मिलता है यहाँ से यार, कमाल है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं और डेली इस व्यू को एंजॉय करते हैं, आधी स्ट्रेस तो उनकी वहीं ख़त्म हो जाती होगी। शानदार पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, नीचे लेक है, वहाँ से ट्रेन जा रही है और हम डाउन हिल जा रहे हैं अब एक हिसाब से सिटी के डाउनटाउन। ये छोटा सा डाउनटाउन, छोटा सा शहर कह लें, उनका ये जो है, देखिए आप व्यू कितना सुंदर है, यहाँ से टॉप से कितना शानदार व्यू आ रहा है। और धीरे धीरे जो क्या है, हम डाउन हिल जा रहे हैं और डाउन हिल जाते ही सिटी की लाइट स्टार्ट हो जाएंगी और वहाँ से हम एंटर करेंगे सिटी के अंदर। और साथ ही हम इसी हाईवे पे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे कलोना की तरफ। बट जो व्यूज़ हैं यार इन सिटीज़ के, इन टाउन्स के, लोग यार यहाँ पर तो इस व्यू को देख देख के खुश हो जाते होंगे कि भाई यार व्यू है, कुछ व्यू इतना खूबसूरत हो सकता है। हाँ जी, BC इतना ही खूबसूरत है। और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरा मेन मकसद ये व्लॉग्स बनाने का है कि आपको व्यू दिखाया जाए, जो व्यू हम इंजॉय करते हैं, जिस व्यू के लिए हम ट्रैकिंग करते हैं। ये ट्रैकिंग हम लोग इसलिए एंजॉय करते हैं कि यार इसमें बहुत सारी प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर एक काम के अंदर होते हैं। इस काम के अंदर सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप बिना पैसे दिए, पैसे कमाते हुए व्यूज़ का जो एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि हम घूमने नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, बट हम अपनी सीट से बैठे बैठे ऐसे व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप घर बैठे बैठे ऐसे व्यूज़ को एंजॉय करें।
कर्व वाले रास्तों से होते हुए कलोना की तरफ, अब कलोना के पास पहुंच चुके हैं हम। और ये जो रास्ता है देखिए बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे बनाया हुआ है, दूसरी साइड मेरे लेक चल रही है और व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। स्पीड कम रखिए कि भाई आगे से जो ट्रैफिक आ रहा है भाई उसको निकलने में कभी प्रॉब्लम ना हो, और अपना ट्रेलर जो है एक लेन में ही रहे। और ये देखिए भाई फिर से यहाँ से एक कर्व आ रहा है और फिर हम लोग पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पे चल रहे हैं और राइट साइड पे जो है आप लेक देख रहे हैं खूबसूरत व्यू के साथ। सुबह का टाइम है और देखिए यहाँ से कितने सारे कर्व्स आते हैं। ये ऐसे ही कर्व करता जाता हमको यहाँ से कलोना तक जाने में यही जो रास्ता है हाईवे 1 का कुछ ऐसा है। विंटर के टाइम पे भी ये ठीक रहता है, इतनी कुछ ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती है इस एरिया में। और लिटिल शुशप लेक कहते हैं इसे, जो मेरे राइट साइड में चल रही है। और इसी तरह बहुत सारी लेक्स जो है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है, जिसकी वजह से लोग बोटिंग का भी शौक़ रखते हैं। वही कईयों को बोट चलाने का शौक़ होता है, तो अपनी अपनी बोट लेकर ये लोग निकल जाते हैं कैंपिंग करने। और बोट का जो होता है, जिनके पास अपनी अपनी बोट होती है वो आप रेंट पे भी ले सकते हैं यहाँ पर। और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आप रेंट पे लेकर बोट को अंदर पानी के जा सकते हैं और अपनी 1-2 घंटे की जो भी आपने लिया है, जितने टाइम के लिए आपने बोट ली है रेंट पे, उसका आनंद उठा सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है भाई छोटी सिटीज़ में, छोटी टाउन में। चिलीवैग में भी एक है और वाटर पार्क भी है वहाँ पर। फ़िलहाल वो सब छोड़िए, व्यू देखिए और व्यू को एंजॉय करिए। क्या खूबसूरत व्यू है। ये रोड ऐसे ही चलने वाला है पहाड़ के साइड से और ऐसे ही हम एंटर हो जाएंगे कलोना में। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं कैमलूप्स के अंदर। सैल्मन आर्म से कैमलूप्स की तरफ हाईवे 1 के ऊपर हैं और यहाँ से फिर हम मेरिट की तरफ जाएंगे। पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने पहले वीडियोस में जब कहा तब कि कलोना की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये रास्ता कलोना की तरफ भी जाता है, बट कलोना जाने वाले यहाँ से नहीं जाते, वो वर्ननो के पीछे से चले जाते हैं। बट अगर आप मेरिट जाना चाहते हैं थ्रू कैमलूप्स, तो ये है कैमलूप्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। ट्राई करूँगा कि राइट साइड में जो पहाड़ियाँ वो भी कवर हो इस वीडियो के अंदर। बड़ा प्यारा सा मतलब कह सकते हैं बड़ी प्यारी सी सिटी है ये, और काफ़ी फैली हुई है।
बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ पर। बड़ा आप कह सकते हैं कि इस इंटीरियर के अंदर पहला बड़ा शहर, जब सिटी, होप सिटी से आप बाहर आते हैं इस तरफ, तब मेरिट वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। उसके बाद सबसे बड़ी कैमलूप सिटी है, काफ़ी फैली हुई है। यहाँ से जो है, यहाँ से हाईवे 1 आपको एडमिंटन तक लेके जा सकता है। एडमिंटन वाले अगर वहाँ से आ रहे हैं वैंकूवर से, तो कैमलूप से पहले एक रास्ता है वो अलग हो जाता है, वो सीधा जाता है। आप अगर एडमिंटन या अगर प्रिंस जॉर्ज जाना चाहते हैं या आप कहीं भी उस साइड से भी जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। बहुत कम स्नो पड़ती है। फ़िलहाल वो वाइल्ड फायर से पूरा इफ़ेक्टेड हाईवे है, बीच बीच में बंद हो जाता है और कभी कभार उसे खोलते हैं जब वाइल्ड फायर कंट्रोल होती है, विजिबिलिटी दिखने लायक होती है, तब उसे खोल दिया जाता है। पर फ़िलहाल के लिए मोस्ट मेजर पार्ट जो इस ट्रिप में यहाँ से कई लोग जाते हैं कैलगरी, तो ये वाला हाईवे 1 यूज़ करते हैं। मैं कैमलूप्स की सिटी से बिल्कुल बीच से जा रहा हूँ, पीछे निकल गया है सारा का सारा जो सिटी का स्टफ़ था वो निकल चुका है और अब जो है अपनी एक हिल स्टार्ट हो रही है कैमलूप्स के। आप दूसरी तरफ से आते तो एकदम से आपको जो डाउन हिल पड़ती है, ये वो वाली डाउन हिल है। राइट साइड पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा कैमलूप्स का, और लंबर के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा माइनिंग के लिए जाना जाता था। अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और बड़ी सिटी बन चुकी है कैमलूप्स भी एक। और मैं अब कैमलूप्स से फ़िलहाल जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से आगे पड़ेगी स्केल, और स्केल के बाद हम जो है अपने सफ़र में आगे बढ़ जाएंगे मेरिट की तरफ। मेरिट की तरफ हमने टर्न ले लेना है और यहाँ से हाईवे 1 जो है वो अलग हो जाता है और हम अपने रास्ते सीधा निकल जाएंगे स्केल करने के बाद, क्योंकि स्केल इस टाइम पे शायद खुली हो। कईयों ने रेडियो पे आवाज़ भी मारी है, तो देखते हैं कि अपने क्या रहता है वहाँ पर आउटपुट। और अगर खुली होगी तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग जाएंगे। मेरे पास लोड जो है वो बहुत हल्का है, तो कोई इतनी फ़िक्र वाली बात नहीं है। बट वैसे अगर आपके ट्रक के साथ सब कुछ सही है, हमेशा सब कुछ सही होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत नज़रअंदाज हो जाता है, या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट ट्रिप में करा देंगे। बट कुछ मेजर ना हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपने कुछ क्रिटिकल कोई चीज़ है जो ट्रक की काम नहीं कर रही है, अगर वो बड़ी प्रॉब्लम है तो स्केल पे जाना मतलब ख़तरनाक हो सकता है। अगर स्केल पे रोक लिया तो बड़ा, एक तो आपका टाइम तो ख़राब होना ही होना है, आपको टिकट मिलनी है वो अलग से। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ से एक और हाईवे जाता है, वो हाईवे नीचे से चला जाता है और नीचे से जाकर सीधा मेरिट में मिलता है। पर थोड़ा सा उस पर सफ़र थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पर जिनके पास लोड बहुत ज़्यादा हैवी होता है वो मोस्टली उस साइड से जाते हैं, बिकॉज़ उससे आपके ट्रक का ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता है उस रास्ते में। और ज़्यादातर जो बी ट्रेन वाले होते हैं जिनके पास ज़्यादा लोड होता है, हैवी होता है, लंबर होती है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वो हाईवे लें, क्योंकि उस पर जो है हिल बहुत कम पड़ती है। मगर अब हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ हिल बहुत बड़ी पड़ती है। स्केल टपने के बाद ही हम उस हाईवे पे पड़ जाएंगे और साथ ही जो है अपनी हिल वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्केल है। देखते हैं स्केल खुली है या बंद। स्केल जो है वो यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर जो पहले राइट साइड पे निशान आ जाता है भाई, वहाँ से उनको पता लग जाता है कि आपके ट्रक में आपके एक्सल के वेट क्या है ट्रक के। और ये देखिए अब मैं फ़िलहाल यहाँ से गुज़र रहा हूँ और ये राइट साइड में स्केल है। अगर खुली होती तो मैं स्केल के थ्रू जाता, और यहाँ से जो है हाईवे 5 और हाईवे 1 अलग हो जाता है। राइट साइड में जो स्केल आपको दिख रही है, हम वहाँ से क्रॉस करते 10 की स्पीड से ऑफिस के आगे से निकलना होता है। और अभी फ़िलहाल स्केल बंद पड़ी है तो कोई भी नहीं है स्केल पे।
उतर रहा था डाउन हिल भाई ब्रेक चेक से, और ये ट्रक जो है मेरे आगे जा रहा है ये ब्रेक चेक करना भूल गया भाई, सीधा निकल गया। और वहाँ पर CBSE वाला खड़ा था और उसने लाइटें लगा ली भाई। ये देखो अब CBSE वाला इसको यहाँ पे रोकेगा और टिकट देगा, क्योंकि ये ब्रेक चेक से सीधा निकला है भाई। 2 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बट अब टिकट मिल जाएगी, और टिकट मिल जाएगी, पॉइंट चढ़ जाएंगे। आपका कितना नुकसान हो चुका है लाइसेंस का वो देखिए, सिर्फ 2 मिनट की वजह से। कुछ नहीं होना था अगर आप 2 मिनट किसी जगह पर रुक जाते और आपके जो टिकट है वो आपको नहीं मिलती। बट ये बंदा सीधा निकल आया, मुझे पता नहीं है कौन सी कंपनी से है ये, और इसको अभी यहाँ पे पुलिस वाले ने रोका है, इसको लाइटें जला दी हैं। और देखिए ये भाई ब्रेक चेक फ्लू करके निकला, ब्रेक चेक से रुका ही नहीं, और यहाँ पर CBSE वाले ने इसको रोक लिया है कि भाई तू ब्रेक चेक क्यों नहीं निकला, और अभी इसको टिकट भी मिलेगी इस बात की। सो कुछ ऐसे व्यू के साथ अपनी एंट्री होने वाली हाईवे 1 की निशानी आ गई है। यहाँ पर साइन की भी बॉस्टन बार से हाईवे 1 बंद है वाइल्ड फायर की वजह से। और जैसे मैं कह रहा था, बड़े ऑसम व्यू के साथ अपनी मेरिट में एंट्री हो चुकी है भाई। मेरिट टाउन के अंदर एंट्री होगी, और जैसे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर बसा हुआ है छोटा सा टाउन, और उस टाउन को क्रॉस करते ही हम फिर दूसरी चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जो है बहुत मशहूर कोकाहिला की ड्राइव। कोकाहिला बहुत मशहूर है अपने सडन वेदर चेंजेस के लिए। वहाँ पर जो है वेदर एकदम से बदल जाता है भाई, क्योंकि विंटर के टाइम पे खास करके वहाँ पर स्नो बहुत पड़ती है, और सबसे मशहूर चढ़ाई है वो। और डाउन हिल जो उनकी कोक की पड़ती है वो भी बहुत मशहूर है, क्योंकि भाई कई बंदों को, जो नए बंदे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुराने, नए बंदे पहली बार जब कोक पर आते हैं तो सब कहते हैं भाई कोक की तैयारी होनी चाहिए, कोक की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोक डाउनहिल कैसे उतारनी है आपको पता होना चाहिए। अगर पहली बार कोई नया ड्राइवर आ रहा है, सपोज़ टोरंटो से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है भाई, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है डाउनहिल का, तो ये डाउनहिल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ट्राई करें कि एक आधा कोई जो आपको गियर कंफर्टेबल, जहां आपके RPM एकदम सही रहें, जहां आपको इंजन ब्रेक पूरी मिलती है, उसी RPM पे अपना ट्रक उतारें। यही एक प्रिंसिपल है कोक उतारने का, और कुछ नहीं भाई। और शानदार व्यू के साथ ही भाई अपनी एंट्री होने वाली है कोकाहिला वाली ब्रेक चेक, ज़ोब कियोस्क कहते हैं इसे। और ये ब्रेक चेक से हमारी जो डाउनहिल है वो स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ पर ब्रेक चेक लगाएंगे, ब्रेक चेक करने के बाद, लाइटें चेक करने के बाद अपनी जो डाउनहिल है वो स्टार्ट होने वाली है। सबसे ख़तरनाक BC की ये बड़ी
बड़ी ही हार्ड, कह लो कि नए ड्राइवर के लिए ये बहुत हार्ड है, बट जिसको इसका मतलब इसके ऊपर डाउन हिल उतारने का पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया भाई, आपने डाउन हिल उतारना सीख लिया है, अब आप कोई भी डाउन हिल पे जाओगे तो आप इजीली अपना ट्रक जो है वो उतार सकोगे। मेन यही है, एक ही गियर और एक ही स्पीड के साथ डाउन उतरें। अगर आप लोडेड हैं, अगर आप एम्प्टी हैं, तब भी पहली बार उतर रहे हैं तो भाई स्पीड का पूरा ध्यान रखें, अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें। हालांकि आपको खाली पे ऐसे लगेगा कि मैं भगाकर नीचे उतार सकता हूँ, स्पीड से उतर सकता हूँ मेरा ट्रक, ऐसा मत करिएगा, बिकॉज़ एकदम से जो डाउन हिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। उसकी वजह से जो क्या है कि आपकी स्पीड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान रखें, ये चीज़ ना होने दें। और यहाँ पर रुककर मैं ब्रेक चेक करूँगा और देखिए व्यू यहाँ पे इतने ऊपर एलिवेशन के ऊपर आज वेदर अच्छा है। विंटर के टाइम पे वेदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई, सारा कुछ यहाँ पे इगड़ दुगड़ होता है, यहाँ पर बहुत ही रश पड़ता है। और मैं यहाँ ब्रेक चेक लगाने वाला हूँ भाई, ब्रेकें चेक वैक करेंगे, लाइटें चेक करेंगे और निकल पड़ेंगे यहाँ से अपनी ट्रिप में। मैं उतर रहा हूँ डाउन हिल कोकाहिला, और डाउन हिल के साथ भाई जो मैंने स्पीड रखी है आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपके पास भी पीटर बेल्ट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो भाई कोई भी ट्रक हो उसका ऐसा ही होता है, सेम ही प्रिंसिपल काम करता है। 40 से 50 की स्पीड रखी है, अभी 50 की है फ़िलहाल, 9वें गियर में हूँ और 2 नंबर इंजन ब्रेक के साथ धीरे धीरे कोकाहिला डाउन हिल उतार रहा हूँ। आरपीएम मेरे अराउंड 13 से 1400 के बीच में है, और ये जो रेंज रहती है आरपीएम की, इससे आपके इंजन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है भाई, आपकी इंजन ब्रेक्स भी अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा ही कम हो गई, आप इंजन ब्रेक कम कर दीजिए, गियरों को मत छेड़िए, यहाँ पर अपने गियर के साथ कुछ भी ना करें। आपने एक गियर 8वां या 9वां चूज़ कर लिया, 40 और 50 की स्पीड है, अगर और भी ज़्यादा हैवी वेट है तो इसे और भी धीरे लेके जाए। मेरे पास बिल्कुल वेट नहीं है, बहुत हल्का है, लोड कुछ ज़्यादा है नहीं। ये जो पीछे से डाउन हिल स्टार्ट हुई थी ये यहाँ तक बड़ी ख़तरनाक है, ये टनल्स तक बहुत ख़तरनाक है ये डाउन हिल। और इसके बाद जो डाउन हिल है वो थोड़ी सी आसान है, वो इतनी हार्ड नहीं है जितनी ये है। ये चढ़ाई सबसे ज़्यादा जो है ज़ोर लगवाती है आपके ट्रक का, उस साइड से जब आप आते हैं। इस साइड से डाउन हिल बहुत ज़्यादा है। अब हम टनल के बीच से जा रहे हैं और व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है पूरा का पूरा। मैं टनल के अंदर जाते ही हेडलाइट्स ऑन कर देता हूँ ज़्यादातर, ताकि कि मेरे ट्रेलर्स की लाइट भी ऑन रहें। और ये देखिए टनल यहाँ पर ख़त्म हो रही है, फिर मैंने लाइटें ऑफ कर देनी है और धीरे धीरे अपने ट्रक को उतारना है। कुछ जल्दी नहीं करनी है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये डाउनहिल ख़त्म हो गई, अब मैं अपना ट्रक जो है यहाँ से पूरा स्पीड अप कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर निशान आ गया है 7% का, सो यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होती है हिल, बट फिर स्टार्ट कर देती है। तो आपके पास मौका है, अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर अपनी स्पीड कम कर लें और गियर डाउन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप और स्लो हो जाएं, आपके पास ज़्यादा वेट है और आप स्लो जाना चाहते हैं, तो 4 वे अपने लगा के रखें। आपके पास लोड है, राइट लेन में चलें। यहाँ पर लेन ख़त्म हो जाने वाली है और मैं लेन जो है वो चेंज कर लूँगा। पीछे ध्यान रखिएगा, कारों का बहुत बड़ा जमावड़ा आता है पीछे कारों का। और यहाँ पर भी एक आगे वाइल्ड फायर जो जोन है वो है, अभी पता नहीं है कि वो कंट्रोल में है कि नहीं, पर उसकी वजह से जो धुआं है वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया होगा। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो दूसरी साइड जो है वो चेनअप एरिया है। जब स्नो सबसे ज़्यादा पड़ती है कोक पे तो एक चेनअप नीचे है, ये दूसरा है, और यहाँ पर मोस्टली पुलिस वाले खड़े होते हैं। अगर चेनअप एरिया में आपने चेनें डलवानी है तो वो आपसे यहाँ पे डलवाएंगे, क्योंकि चेनें पड़ रही होंगी तो आपको बोलेंगे भाई चेनें चढ़ाकर फिर चढ़िए, क्योंकि ये जो चढ़ाई हम उतर कर आए हैं, ये चढ़ाई ट्रक को चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगता है, आपके पास हैवी वेट हो तो। और चेनअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, चेनअप ज़रूर करें। यहाँ से पुलिस वाले खड़े होते हैं और टिकट देंगे, अगर सीधा निकल गए और ऊपर फंस गए टो के अलग होंगे, टिकट के अलग पैसे पड़ेंगे।
और खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा। जिनके पास लाइट वेट है वो देखो आप आराम से निकल जा रहे हैं अपनी स्पीड से। मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल करके नीचे उतर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई मैं इतनी स्पीड पे नीचे उतरता हूँ अगर मेरे पास फुल लोड हो। आज फुल लोड नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब होगा तब वो भी मैं आपको ट्रिप में दिखाऊंगा कि कैसे उतारता हूँ। अब मैं जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ मुझे धुआं दिखाई देना स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर भी वाइल्ड फायर एक लगी हुई है। अब यहाँ से थोड़ी सी डाउन हिल है जो वो कम पड़ना स्टार्ट करती है और जो जिनके पास हैवी लोड होता है वो भी क्या है कि अपनी ब्रेकें कम कर देते हैं और कहते हैं कि अभी अपना ट्रक जो है ज़्यादा कर्व नहीं है यहाँ पर, तो उसे स्पीड पकड़ने दें, भले कोई बात नहीं। मगर अगर आपको आगे दूर दिखाई दे रहा है कि कोई और लोडेड ट्रक है वो धीरे जा रहा है तो भाई आप अपनी स्पीड कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार लेफ़्ट लेन में कारें बहुत ज़्यादा स्पीड पे आती हैं, आपको ओवरटेक करने का टाइम नहीं देंगी। तो वो चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी ये टैंकर वाला है मेरे आगे जा रहा है, इसका भाई लोड बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से ये स्लो जा रहा है। और ऐसे ही आप डाउन हिल उतारते हैं 4 वे लगाकर, अगर आपको पता है कि आप स्लो स्पीड में नीचे जा रहे हैं। 4 वे मैंने कर दी है बंद, लेफ़्ट लेन में आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्पीड यहाँ से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, कंट्रोल हो जाएगा ट्रक पे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है अपनी और मेरी स्पीड अब 50 से हो गई है 100 के ऊपर। यहाँ मिनटों में ही भाई, मिनटों सेकंडों में आपकी जो स्पीड है वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रोलिंग बहुत ज़्यादा है, डाउन हिल बहुत ज़्यादा है, कर्व्स बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डाउन हिल काफ़ी लंबी पड़ती है, इसलिए इसे सबसे डेंजरस कहते हैं डाउन हिल, बिकॉज़ यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। कैलगरी से खास करके नए ड्राइवर अगर आते हैं और हिल ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई इसको किसी टीममेट के साथ, किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ एक बार ज़रूर उतरें, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, आपका हाथ खुल जाएगा, आप एनी टाइम ट्रक को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ज़रूर करें, प्लीज़ रिस्क ना लें। और आप जैसे देख रहे हैं वाइल्ड फायर, मैं आपको सोचा था कि मैं दिखाऊं कि कैसा होता है जब वाइल्ड फायर लगी होती है। और देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो वाइल्ड फायर एक्टिव जोन है और हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको धुआं धुआं दिखाई देगा और मैं ट्राई करता हूं कि अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि वो लेफ़्ट हैंड साइड पे हिल पे आग चल रही है, वाइल्ड फायर चल रही है, ये देखिए। सो कुछ इस तरह का है, धीरे धीरे ये आग बढ़ती है और नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है, धुआं बहुत ज़्यादा है हवा में। अब मैं फिर से डाउन हिल उतर रहा हूँ और पीछे से डाउन हिल अभी भी स्टार्ट है, थोड़ी थोड़ी कर कर ये फ्लैट होती है और फिर डाउन स्टार्ट हो जाती है। तो स्पीड ज़रूर ध्यान रखें, हैवी लोड वाले भाई खास करके ध्यान रखें। आप किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर को फॉलो अप ना करें कि वो कैसे चला रहे हैं, अगर वो आपके साथ बैठे हो तो वो बात अलग है, बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वाइल्ड फायर्स अभी भी एक्टिव है इस जोन में और विजिबिलिटी का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट आज बारिश वेदर में बताई गई है तो पता नहीं शायद वो पड़े या ना पड़े, आई डोंट नो। बट अब मेरे आगे जो जा रही है वो जा रही है एक बी ट्रेन वाला और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करके जा रहा है। 4 वे फ्लैशर्स लगाए हुए हैं भाई ने और हम उसे ओवरटेक कर लेंगे, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की होती है बी ट्रेन, जिसमें 2 ट्रेलर होते हैं और लोड बहुत ज़्यादा लेकर जा सकते हैं ये कंपेयर टू ड्राई वैन। और वो इंजन ब्रेक के सहारे अपने ट्रक को धीरे धीरे उतार रहा है और मैं जो है उसे ओवरटेक कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ट्रक कंट्रोल हो जाएगा नीचे जाकर, मेरी इंजन ब्रेक्स इतने लोड के साथ कंट्रोल कर लेंगी। पर अगर लोड ज़्यादा होगा तो इंजन ब्रेक्स भाई नहीं ज़्यादा जोर लगाएंगी। आप अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके आरपीएम एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने गियर चेंज करने की ट्राई की यहाँ पर। तो आज दिन बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्यूज़ कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिएगा, जब कोई वीडियो नहीं आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए भाई टाइम टू टाइम। अभी मैं होप वाली स्केल निकल चुका हूँ और अब हमारी एंट्री होने वाली है चिलीवैग शहर में। चिलीवैग से एबसफोर्ड और एबसफोर्ड से लैंगली होते हुए सरी अपनी मंजिल के ओर
स्केल की एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ यार। जो भी स्केल से जाते हैं, हुप वाली स्केल या कोई भी स्केल है, आपको स्केल जब आपके टायर आगे निकल जाते हैं, आपको स्टॉप साइन आता है, मतलब तब आपको सिर्फ ब्रेकें मारनी है ज़ोर से और फिर प्रोसीड की लाइट आ जाती है, मतलब आप जा सकते हैं। ऐसा करने का रीज़न होता है कि भाई वो आपके ट्रेलर की ब्रेक लाइट चेक कर रहे हैं, ब्रेक दबाने से आपकी लाइटें जल रही हैं कि नहीं जल रही। आपने पीछे ब्रेक चेक पे भी एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरी भाई इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो ढीली है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई स्केल पे आते आपकी ब्रेक वाली लाइटें ना चलें या ऐसा कुछ ना चले। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं एबसफोर्ड चिलीवैक एंटर करूँगा, चिलीवैक से एबसफोर्ड एंटर करूँगा। सो ये कुछ बातें होती हैं। अब तकरीबन जो हिली एरिया वाला सफ़र था वो हमारा ख़त्म हो चुका है और प्लेन एरिया की शुरुआत हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अपनी एंट्री हो चुकी है एबसफोर्ड में। हिली एरिया, पहाड़ी एरिया जो था वो हमने ख़त्म कर दिया है इस रूट पे, और अब फ्लैट एरिया की शुरुआत हो चुकी है, बड़ी सिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं चिलीवैक से निकल चुका हूँ और एबसफोर्ड की एंट्री हो चुकी है अपनी ऑलमोस्ट, और बड़ी से बड़ी सिटीज़ अब आने लगी हैं। और ये जो है ये एरिया फ्लैट है, और आज वेदर भी बहुत सही है, बिकॉज बारिश पड़ जाए तो वाइल्ड फायर में जो कंट्रोल हो सकता है वो हो जाएगा, और जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और बीच में अगर बारिश का मौसम शुरुआत हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश पड़ के भी अगर गर्मियाँ पड़ जाएंगी फिर भी कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि एक साथ गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ गई थी और बारिश की ज़रूरत थी। अब फ़िलहाल मैं इस रूट पे हाईवे 1 पे कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी, और हम यहाँ से निकलकर एबसफोर्ड से निकलकर लैंगली एंटर करेंगे, और लैंगली से बाहर अपनी एंट्री हो जाएगी सरी में, जहाँ हम अपना लोड ड्रॉप करने वाले हैं और जहाँ हम अपना व्लॉग भी एंड करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं इस ट्रिप के आखिरी पड़ाव में। मैं हाईवे 17 से अब सरी की ओर जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट सरी पहुँच चुका हूँ। बस यहाँ पर रश लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिसे क्रॉस करने के बाद इंटरसेक्शन से मारूंगा लेफ़्ट, और बाद में अपनी यार्ड में जो है अपने को आज ट्रेलर ड्रॉप करना, आज लोड ड्रॉप करने की कोई स्ट्रेस नहीं है। किसी और दिन अपॉइंटमेंट बनी हुई है तो उस दिन अपना लोड जो है वो उतारेंगे, और जैसे ही ये रश ख़त्म होगा मैं यार्ड में अपना ट्रेलर ड्रॉप करने जाऊंगा। हम आ चुके हैं अपनी ट्रक यार्ड, जहां हमने अपना ट्रेलर ड्रॉप करना है, और यहां से मैं जा रहा हूं घर। अपनी जर्नी का यहीं एंड होता है और ये सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और व्लॉग को भी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको व्यूज़ कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक बटन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी, और व्लॉग्स आने वाले हैं और एडवेंचरस ट्रिप्स होने वाली हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।